नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें से कौन कौन से मंत्रियों के परिवर्तित किया गया है, कौन से मंत्रियों को कौन सा पद प्रदान किया गया है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे कानून और न्याय मंत्री बनाए गए हैं वे कौन बनाए गए हैं। तो हमारे कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू को बनाया गया है। हमारे कानून और न्याय मंत्री किसे बनाया गया है? किरण रिजिजू को बनाया गया है। अब बात करते हैं दूसरे जो विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं, तो वो कौन बनाए गए हैं? तो हमारे विद्युत और ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह को बनाया गया है। विद्युत और ऊर्जा मंत्री किन्हें बनाया है, आपको ध्यान रखना है, राजकुमार सिंह जी को बनाया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले आते हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी को कौन सा मंत्री बनाया गया है। तो हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री बनाया गया है। चलिए अब इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। इसे याद रखने के लिए देखिए, इसमें लिखा है हरदीप, इसमें दीपक छुपा हुआ आपको दिख रहा है। और दीपक किससे जलाया जाता है? अपने गांव में आपने ज़रूर देखा होगा कि कैरोसिन की सहायता से दीपक जलाते हैं। अब दीपक जलाने के लिए कैरोसिन का प्रयोग किया जाता है। और कैरोसिन किसके प्रभाजी आंसुओं से प्राप्त होता है? आपको पता होगा कि पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम का रूप ही प्राकृतिक गैस है। इस प्रकार हम दीप से याद रख सकते हैं कि हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। आपको केवल दीप याद रखना है, जिनके नाम के बीच में दीप आ जाए बस वही हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हो जाएंगे। अब अगले मंत्री आते हैं। मनसुख मंडाविया को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो इन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है कि हमारा मन सुखी कब रहता है। तो हमारा मन सुखी कब रहेगा? जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे परिवार के सभी सदस्य सुखी होंगे। तो इस प्रकार से आपको सुख से याद रखना है कि हम सुखी कब रहते हैं। तो जब हमारा स्वास्थ्य सुखी रहता है तब हम सुखी रहते हैं। अगला इस प्रकार से आपको इसे भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्री बनाया गया है, ये पूछा गया है। तो भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। तो भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्री बनाया गया है? आपको याद रखना है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। साथ में श्रम और रोजगार मंत्री भी बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम रूपाला को कौन सा मंत्री बनाया गया है? पुरुषोत्तम रूपाला को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो इसके लिए ये मंत्री बनाए गए हैं मत्स्य पालन के, पशुपालन के और डेयरी मंत्री। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाए गए हैं। इसमें इसके लिए भी एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में आप तो जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? भगवान श्री राम को कहा जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आपने सुना ही होगा। और इसके साथ में, नाम के साथ में पाला भी लगा हुआ है। तो इससे आपको याद रखना है कि मत्स्य पालन और हमारे भगवान श्री राम सबका पालन पोषण करने वाले हैं। इसी प्रकार से मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया। तो पालन हमारा करने वाला कौन है? भगवान श्री राम। वो कौन थे? पुरुषोत्तम थे। इस प्रकार से आपको पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन मंत्री और पशुपालन मंत्री के रूप में याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। जी किशन रेड्डी को कौन सा मंत्री बनाया गया है? तो जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री के रूप में प्रभार प्रदान किया गया है। आप इनको भी अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि अनुराग ठाकुर को कौन सा मंत्री बनाया गया है? अब इसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि सूचनाओं के प्रति और खेलों के प्रति युवाओं के मन में क्या उत्पन्न होता है? तो आपके दिमाग में ज़रूर एक जवाब आ रहा होगा, उसका नाम है अनुराग। तो युवाओं के मन में
सूचनाओं के प्रति और खेल के प्रति क्या उत्पन्न होता है, अनुराग उत्पन्न होता है। तो इसी अनुराग से आपको याद रखना लेना है कि अनुराग सिंह ठाकुर को क्या बनाया गया है, अपना युवा मामले का मंत्री, खेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया है। ये पहले राज्य वित्त मंत्री के रूप में भी प्रभार लिए हुए थे, लेकिन नए मंत्रिमंडल के चयन के बाद या निर्माण के बाद अनुराग ठाकुर को क्या बना दिया गया है, खेल मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री का प्रभार दे दिया गया है। अगले मंत्री निकल कर आते हैं नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे को कौन सा मंत्री बनाया गया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है। किसको, नारायण तातू राणे को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है, नारायण तातू राणे को। इसको भी आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगले हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग, आयुष मंत्री बनाया गया है। देखिए ये अभी नया मंत्रालय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। अब इसके लिए भी आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वे पहले कांग्रेस में थे और अभी पिछली बार जब एमपी की सरकार गिर गई इनके बीजेपी में आने से, तो ये कांग्रेस से उड़कर बीजेपी में आ गए। क्या करके आ गए, उड़कर आ गए। तो इसी उड़कर से निकल के जो आता है उड्डयन मंत्री। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो उड्डयन मंत्री बनाया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र प्रसाद सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। इसमें भी आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह, तो ये प्रसाद जो निकल कर आ रहा है यानी रामचंद्र जी का प्रसाद, प्रसाद से मैच खाता हुआ आपको इस्पात भी नजर आ रहा हो, जैसे ही प्रसाद उसी प्रकार से इस्पात। तो इस्पात मंत्री किनको बनाया गया है, रामचंद्र प्रसाद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अश्विनी वैष्णव को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पशुपति कुमार पारस को कौन सा मंत्री बनाया गया है। पशुपति कुमार पारस को कौन सा मंत्री बनाया गया है, तो इन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अभी अपने एमपीपीएससी के सिलेबस में नया जोड़ा गया है, जियोग्राफी जोड़ा गया, कि नया टॉपिक है पूरा। तो उन्हीं पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बनाया गया है। ये भारत में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ता हुआ उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं, ये हमारे पहले थे नितिन जयराम गडकरी, ये हैं अपने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। निर्मला सीतारमण, ये तो आपको याद होंगे सारे कि निर्मला सीतारमण काफ़ी समय से हमारे यहाँ की वित्त मंत्री हैं और कॉरपोरेट मामलों की भी मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन हैं, नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि और किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि एवं कल्याण मंत्री बनाया गया है। भारत के विदेश मंत्री कौन हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के कौन हैं, विदेश मंत्री हैं।